हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं और हज के दिनों में जो ख़ास तौर पे हाजी मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं और उसके साथ ही वो अरकान हज अदा करते हैं, उन दिनों में कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं, अगर कोई इंसान जो हज पे नहीं भी गया, वो अपने मकाम पर है, अपने शहर में है, वो ये अमल कर ले तो अल्लाह ताला एक तो उसको रिज़्क़ की वुसअत फरमाएंगे, दूसरा उसके ऊपर अगर कोई बीमारी या जादू की शक्ल में कोई भी आफत मुसल्लत है वो उससे जड़ से ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो जिन्नात है चाहे वो जादू है। और फिर तीसरी उसको नेमत ये अता फरमाएंगे कि हज की सआदत अता फरमाएंगे, यानी उसको अगर हज पे नहीं गया तो हज की सआदत अता फरमाएंगे और अगर हज पर है तो अल्लाह उसे बार बार ये सआदत अता फरमाता रहेगा। अब ये हाजियों के साथ एक तशब्बुह भी है, हाजी खुद करे, हज के दिनों में ये अमाल करे, ख़ास तौर पे जब मिना में वो वक्त गुजारता है या अरफात में गुजारता है या मुज़दलिफ़ा में गुजारता है, और फिर इसी तरह जो है काबतुल्लाह में आके वो जो है तवाफ़े ज़ियारा करता है या फिर वापस जाता है और फिर मिना में वक्त गुजारता है। जमुरात के दिन है जो रमी उल जिमार करने के, शैतान को कंकरियां मारने के। तो ये जो अय्याम हज हैं, ख़ास तौर पे 8 ज़िलहज से लेकर तो वो 12 ज़िलहज की मगरिब तक ये अमल ख़ास तौर पे किया जाए, वरना उससे पहले और बाद के दिनों में हज के अय्याम से पहले ख़ास तौर पे करना भी ये मुस्तहब है, यानी अच्छा अमल है और हमारे अकाबिर करते आए हैं। ये अमल कोई आम नहीं है कि जिसको सिर्फ आप ही करेंगे, बल्कि जितने हमारे बुजुर्ग गुजरे, असलाफ गुजरे, वो इस अमल को इख्तियार करते थे और बाकायदा तौर पर जो है मिना अरफात में ये अमल किया करते थे। अब एक बंदा हज पे नहीं गया, वो मर्द है, औरत है, लेकिन उसको ये एक तो कलक है, एक बहुत ज़्यादा उसको अफसोस है कि मुझे अल्लाह ताला कबूल करता, मैं हज पे जाता तो मैं भी हज की सआदत हासिल करता। इनमें एक वो तबका होता है जिसने पहले हज उम्रा बिल्कुल नहीं किया, उसको तो इतनी तड़प नहीं होती, लेकिन जो हज और उम्रा कर लेता है तो उसको इन अय्याम हज में बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है और उसको बैतुल्लाह और मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तो इसलिए ये अमल जो है, जहां आप ये अपने शहर में, अपने मोहल्लों में, अपने घरों में करेंगे, वहां हाजी जो अमाल कर रहा है उसके साथ आपकी एक तशब्बुह, एक निस्बत कायम हो जाएगी। और दूसरा जो है, अल्लाह ताला जो है उनकी दुआओं में, उनकी जितनी भी सदाएं हैं, दुआएं हैं, उनमें आपको शामिल कर देगा। तो ये अमाल ख़ास तौर पे मिना अरफात में और मुज़दलिफ़ा में और हज की जो मकामात हैं वहाँ पे करना अफजल है, लेकिन अपने शहरों के अंदर करने वाला वो तीनों फ़यूज़ात बरक़ात पाएगा जो मैंने आपको बताए हैं। और अमाल बहुत ही सहल हैं, इतने आसान अमल हैं। अब ये देखिए, हमारा जो मुसलमान है जो हज पे नहीं गया, मर्द है, औरत है, चाहे उस पर हज फ़र्ज है या नहीं फ़र्ज, लेकिन वो ये दिन ऐसे ही फजूल गुजार देता है, उसे बिल्कुल तड़प नहीं होती, तलब नहीं होती कि मैं बैतुल्लाह शरीफ के पास पहुँचूँ, मैं जो है अरफात मिना में पहुँचूँ या मैं मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करूँ, यहाँ तड़प नहीं होती। तो जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे तौफीक भी अता नहीं फरमाते। जो इंसान तड़प करता है, अब उसको तड़प शिद्दत है, आपने अय्याम हज में अपने आप को बेचैन किया, आपके अंदर जो है बेचैनी थी और आप तड़प के साथ बार बार वहाँ के लिए दुआएं करते थे, तो अल्लाह की तरफ से एक फैसला आ गया कि आप अगले हज से पहले ही फौत हो गए। तो कोई आदमी भी ऐसा हो, तो अब वो आदमी फौत हो गया तो अल्लाह ताला उसे हाजियों में उठाएगा, क्योंकि उसके अंदर शिद्दत थी, तड़प थी। और जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, मन सअल शहादतन बिसिद्क़िन बल्लग़ल्लाहु मनाज़िल अश-शुहदा व इन माता अला फ़िराशी, जो शहादत की तमन्ना करे और बार बार के अल्लाह शहादत दे दे, तो लेकिन वो मर गया बिस्तर पे, तो अल्लाह उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाएगा। तो यहाँ तो आप हज की नियत करें।
अब वो हज की नीयत में आपको कुछ इजहार भी करना पड़ेगा ना, कि आपको बेचैनी, आपको अल्फाज, तड़प। अब ये नहीं कि बस मुझे हज की बड़ी तमन्ना है। अब आप जितने भी 1000 बंदा बैठा हो, करोड़ बंदा बैठा हो, आप उसे कहें जी हज की नीयत किसकी है, सारे हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन दुआएं कौन करता है? एक भी नहीं। तड़प नहीं है, तलब नहीं है, बस जी कोई मुझे फ्री में हज करा दे। अब हर बंदा फ्री के हज के चक्रों में है, लेकिन मांगता अल्लाह से, लोगों से सवाल करता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो हज उम्रे के लिए लोगों से सवाल करते हैं, लेकिन अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाते। यानी अल्लाह के आगे सवाल करना क्या है? अल्लाह से मांगना, अल्लाह से दुआएं करना, तड़प का इजहार करना। तो ये चीज, ये जो अमल आपको बता रहा हूं, ये आप अल्लाह के आगे तड़प का इजहार कर रहे हैं। अब ये अमल क्या है? बहुत आसान है। आप हाजी हज में जो होते हैं वो खास तौर पर मिना में, अरफात में और मुजदलफा में, फिर रमील जुमात जब करें, 3 दिन करते हैं रमी, उसमें तवाफ़े ज़ियारा में भी ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि तवाफ़े ज़ियारा जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। जब बंदा शैतान को कंकरियां मार के हरम में आता है, 3 दिन में तवाफ़ करना लाजिम है, ऐसे तवाफ़े ज़ियारा कहते हैं। अगर ये तवाफ़ नहीं किया 3 दिन के अंदर, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फिर अगर चौथे दिन किया तो दम पड़ जाएगा, उसको एक बकरा ज़िबा करना पड़ेगा हरम में, उसी हुदूद हरम में। तो अब ये उसमें बहुत रश होता है, बंदा स्लो चलता है, बाज़ का 1-1.5 घंटे में तवाफ़े ज़ियारा होता है, तो 1.5 घंटे में ये पूरे अमाल पढ़ सकता है। तो ये अमल क्या है? पहले आपने पढ़ना है 100 मरतबा चौथा कलमा। चौथा कलमा बहुत आसान है। जो चौथा कलमा 100 बार पढ़ता है, अल्लाह ताला उस दिन उस पर जादू का असर नहीं होगा, कोई भी अमल करे उस पर। और भी इसकी बहुत फयूज़ात हैं, बरक़ात हैं। चौथा कलमा 100 बार पढ़े, फिर उसके बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, ये 100 बार पढ़े। अब ये रिज़्क़ को खींचता है और ये ईमान पर खात्मे की सबसे बड़ी निशानी है। और वो कलमा तौहीद है चौथा, ये भी अल्लाह का तारुफ है। जो आप सूरह इखलास पढ़ते हैं, अल्लाह कौन है, अल्लाह का कुल तारुफ इसके अंदर आया। और आप 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं तो 1 कुरान पाक का अजर मिलता है। तो आप खुद सोचें कि आपने 100 बार पढ़ा तो 35 कुरान पाक का अजर आपको मिल गया, 33 कुरान पाक। आप खुद सोचिए। फिर ये तो अलग है, फिर जो उसके फयूज़ात वो अलग है। फिर आप जो है इसके साथ जो है आपने जो है आयत करीमा को पढ़ना है। आयत करीमा वो आप 100 मरतबा पढ़ें और पढ़ के दुआ करें। आप जिस भी टेंशन में हैं, दुनिया की किसी मुसीबत में, आप मछली के पेट जैसे होता है, ऐसे उस मुसीबत में आप धंसे हुए हैं, अल्लाह आपको निकाल देगा। वहां मछली के पेट से उनको निकाला, यहाँ आपको निकाल देगा। फिर इसमें दुरूद इब्राहिमी, जो आप नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसको 100 मरतबा पढ़ें। आपने सलाम भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आले मोहम्मद पे, असहाबे मोहम्मद, अहले बैत रसूल इसमें आ गए। फिर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे सलाम भेज रहे हैं और उनकी औलाद पर, और उनकी औलाद में 70,000 नबी आए हैं, तो आप गोया के सारों पर सलाम भेज रहे हैं और सारों की शफात भी ले रहे हैं। तो ये दुरूद इब्राहिमी को आपने पढ़ना है 100 मरतबा। अब ये जो है आप अगर इनको देखें तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये आमाल बहुत मुख्तसर हैं, हर बंदे को आते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है मर्द औरत कहे जी कि मुझे ये नहीं आते। और ख़ास तौर पर जो वहाँ पर हैं, वहाँ तो वो इनको पढ़ के दुआ करें और फिर दुआएं मुस्तजाब होती हैं वहाँ, और यहाँ पढ़ने वाले की निस्बत उनके साथ होगी। और ये इन अय्याम में ख़ास तौर पे जो है 8 ज़िलहज, जब हाजी मिना की तरफ जाते हैं, 8 को ये अमल करे, 9 को करे, 10 को करे, 11 को करे, 12 को करे। यानी ईद के 3 दिन भी ये अमल, ईद उल बकर की 3 दिन भी ये अमल कर ले। और उससे पहले, ईद से पहले शुरू करे, जब आपको पता चला अरफात से जो है 1 दिन पहले, अरफा के दिन से 1 दिन पहले ये हाजी मिना में जा रहे होते हैं, वो दिन भी कर ले। तो ये अगर पूरे दिन कर लेगा तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कुछ दिन, 1-2 दिन भी कर लेगा तो कुछ ना कुछ निस्बत हो जाएगी और अल्लाह ये फ़यूज़ात, ये बरक़ात अता फरमाएगा। ये आमाल बहुत ही सहल लेकिन बहुत ही पुरताकत हैं। बड़े बड़े अल्लाह के वली जो ख़ास तौर पे अरफात और मिना में जमा होते थे, वहाँ ये वज़ाइफ, ये जो अमल है लाजमी करते थे। इसके अलावा तो और ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन ये अमल ख़ास तौर पे तवाफ़ करने वाले 7 चक्रों के अंदर भी इस अमल को इख्तियार करें। एक चक्कर में चौथा कलमा पढ़ लें, बार बार पढ़ें। एक चक्कर में सूरह इखलास बार बार पढ़ लें। एक चक्कर में जो है आयत करीमा बार बार पढ़ लें। एक चक्कर में जो है
درود ابراہیمی کو بار بار پڑھ لیں اور باقی چکروں میں عربی اور اردو میں دعائیں کریں۔ یہ اعمال طواف میں بھی آپ اپنی روٹین بنا لیں، اور ادھر بندہ جو ہے وہ روزانہ اپنی روٹین بنا لے تو کیا ہی کہنے، پھر تو دنیا میں اس کو پریشانیاں، تکالیف، آزمائشیں، جادو، جنات، یہ چیزیں آئیں گی ہی۔ یہ عمل اگر روز کی روٹین میں آ جائیں، اور ہیں بھی بہت آسان، 100 مرتبہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ اس پر کتنا وقت لگے گا؟ آدھا گھنٹہ، آدھا گھنٹے سے بھی کم لگے گا، لیکن آدھا گھنٹہ اگر آپ بیٹھ کے یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ بے فکر ہو کے دنیا میں اپنا وقت گزاریں، انشاءاللہ رزق بھی آئے گا، صحت بھی آئے گی، اور اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن بھی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔